हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे मराठा एम्पायर की एक इम्पोर्टेंट क्वीन अहिल्याबाई होलकर के बारे में और उनका क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से। उनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो मराठा एम्पायर की एक इम्पोर्टेंट क्वीन है और रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से हैं कि उनकी 298 बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके द्वारा अहिल्याबाई होलकर के नेम के ऊपर में उनके यहाँ एक सिटी है अहमदनगर, उसका जो नाम है वो चेंज किया गया अहिल्याबाई नगर या अहिल्या नगर के नाम से। उनका जो सिटी का जो रीनेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, 2022 के समय में भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं उनके नाम पे औरंगाबाद नाम की जो सिटी है जो औरंगजेब के नाम से जानी जाती थी, तो उस औरंगाबाद सिटी का जो नाम है वो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से चेंज किया गया है। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अहिल्याबाई होलकर जो मराठा एम्पायर के अंदर जो होलकर जो सेक्ट हुआ करता था, होलकर जो सेक्शन है जो कि इंदौर से या मालवा के रीजन से रूल किया करते थे, उस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। आप देखिए कि मराठास के अंदर में आपको डिफरेंट एरिया से अलग अलग जो सेक्शंस हैं वो रूल करते हुए दिखाई देंगे। जैसे नागपुर का जो रीजन है, जो नागपुर है जहाँ के ऑरेंज काफ़ी फेमस हैं, तो नागपुर के रीजन से आपको जो भोंसले हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम वडोदरा की बात करें, वडोदरा कहाँ है? गुजरात के अंदर। तो वडोदरा के वहाँ से रूल किया करते थे जो गायकवाड़ हैं, वो रूल किया करते थे। ग्वालियर के रीजन से जो सिंधिया हैं वो रूल किया करते थे। इंदौर या मालवा के रीजन से जो होलकर हैं वो आपको रूल करते हुए दिखाई देंगे। और इनके जो पेशवा हैं, इनकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो पुणे के अंदर जो शनिवार वाड़ा है वहाँ पे उस बैठा करते थे पेशवा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अहिल्याबाई के नाम पे जिस अहमदनगर का जो नाम है वो चेंज किया गया है, तो ये अहमदनगर का जो हिस्ट्री है वो क्या है अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि मेडिवल का जो पीरियड है, जो मेडिवल इंडिया का जो पीरियड है उसका अर्लियर फेज के अंदर में ये जो अहमदनगर नाम की जो जगह है उस समय में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुआ करती थी। अब ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? आप देखिए कि आपने जो मेडिवल हिस्ट्री को रीड किया होगा तो कन्नौज के लिए 3 जो डायनेस्टीज़ हैं वो लड़ाई करती हैं, जिनको त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपार्टाइट अलायंस के रूप से भी जाना जाता है। वो 3 जो डायनेस्टी हैं जो कन्नौज के लिए जो लड़ाई किया करती थी, जिसमें वेस्टर्न पार्ट से जो गुर्जर एंड प्रतिहार हैं, सदर्न पार्ट से आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो पाल डायनेस्टी है वो देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, ये पाल डायनेस्टी के द्वारा बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया था। इनके द्वारा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हो, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं तीनों डायनेस्टीज़ के अंदर में जो कन्नौज के लिए उस समय लड़ाई किया करते थे, उन डायनेस्टीज़ के अंदर ही हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। दंती दुर्गा के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनके द्वारा जो एलोरा की केव नंबर 16 है उनके अंदर कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो इन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में ये जो रीजन है, जो अहमदनगर नाम का जो रीजन है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। बाद में आपको वेस्टर्न चालुक्य हैं, दिल्ली सल्तनत के अंडर भी ये रूल है इस रीजन का देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट, जब बहामनी एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो अफगान सोल्जर होते हैं अलाउद्दीन हसन गंगू, उनके द्वारा जब बहामनी एम्पायर को, जो बहामनी किंगडम है उसको डेक्कन के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उस समय में ये जो रीजन है बहामनी एम्पायर के अंडर में आता है। स्टूडेंट्स, उसके लेटर फेज में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो अहमदनगर है उसके अगर हम इस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो उसको निज़ाम शाही के रूप से उस समय देखा जाता था, एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में आया करता था। तो लेटर फेज में ये एक एम्पायर के रूप में इमर्ज होता है। और प्रेजेंट समय में जो अहमदनगर है उसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उसी बहामनी सल्तनत के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मलिक अहमद निज़ाम शाह। मलिक अहमद निज़ाम शाह
1486 के अंदर पावर के अंदर आते हैं और उसी समय में वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो रिबेलियन किया करते थे बहामनी किंगडम से, तो उनके अगेंस्ट में ये जो लड़ाई है वो लड़ते हैं। वहाँ पे एक रिवर है सीना रिवर, वो फ्लो करती है, तो उस सीना रिवर के वहाँ पे ही उन्होंने उनके अगेंस्ट में जो रिबेलियन करने वाले जो लोग हैं उनको ये डिफीट करते हैं। और लेटर फेज में 1490 का जो समय है उस समय में उस सीना नदी के किनारे के ऊपर ये वहाँ पे जो अहमदनगर नाम की जो सिटी है उसको कम्प्लीटली इस्टेब्लिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अहमदनगर के इस्टेब्लिशमेंट की बात है और उन्हीं का जो नाम है, उन्हीं का नाम कैसे, मलिक अहमद निज़ाम शाह। तो मलिक अहमद निज़ाम शाह जो हैं बहामनी एम्पायर के जो इम्पोर्टेंट बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर इस सिटी का जो नाम है वो दिया गया है, अहमदनगर नाम रखा गया था। अब अगर हम बात करें अहिल्याबाई होलकर के बारे में, तो जो अहिल्याबाई होलकर हैं उनका जो जन्म है, उनका जो बर्थ प्लेस है वो चोंडी विलेज है, जो आपको अहमदनगर के ही एक विलेज एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो उसके अहमदनगर के जो इस विलेज के जो हेड होते हैं उनके घर पे अहिल्याबाई होलकर का जो जन्म है वो होता है। इनके द्वारा जो एजुकेशन है वो रिसीव की गई थी। उस समय आपको काफ़ी कम एजुकेशन है वो देखने के लिए मिलती है कि जो महिलाओं के द्वारा या गर्ल्स के द्वारा जो एजुकेशन है वो अटेंड की जाए, वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है। तो इनके द्वारा जो एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशंस है, जो स्किल्स हैं वो गेन की गई। और जो मल्हार राव होलकर हैं वो इनकी एजुकेशन को देखते हैं, इनका जो डिसीजन मेकिंग है, इनका जो कैरेक्टर है, उनको देखते हुए वो इनसे इम्प्रेस होते हैं और अपनी जो सन है उनकी जो शादी है इस अहिल्याबाई होलकर के साथ में वो शादी है जो डिसाइड करते हैं। अब ये मल्हार राव होलकर कौन है? मल्हार राव होलकर एक आर्मी कमांडर हुआ करते थे, पेशवा बाजीराव के एक इम्पोर्टेंट आर्मी कमांडर हुआ करते थे। और जो अहिल्याबाई होलकर हैं उनकी जो स्किल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन की स्किल हो चाहे उनकी डिवोशन की स्किल हो, उसको देखते हुए उनके द्वारा ये जो शादी का जो प्रपोजल है वो रखा गया था उनके जो सन हैं खांडे राव के साथ में। बट लेटर फेज में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनके जो सन हैं या जो अहिल्याबाई होलकर के जो हस्बैंड हैं उनकी यहाँ पे बैटल ऑफ कुम्हेर के अंदर उनकी डेथ होती है, जो किंग ऑफ भरतपुर के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं। आप देखें कि जो कुम्हेर नाम का जो रीजन है ये आपको राजस्थान के अंदर जो भरतपुर है उसके पास ही देखने के लिए मिलता है। तो 1754 के समय में बैटल ऑफ कुम्हेर के अंदर या नियर द भरतपुर इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। और उसके बाद में आपको काफ़ी कॉमनली जो सती प्रथा है वो देखने के लिए मिलती थी उस समय में। बट अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उस समय जो सती है वो परफॉर्म नहीं की जाती है। आप देखिए कि सती प्रथा का जो यहाँ पे बैनिंग जो किया गया था 1828 के समय में किया गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा उसको काफ़ी ज़्यादा बेसिकली प्रोपोगेट किया गया कि सती को बैन किया जाना चाहिए। और उसके बाद में वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी हैं वो यहाँ पे रिजोल्यूशन लेके आते हैं और सती को बैन किया जाता है। अगर हम बात करें सती के बारे में, आपको इंडिपेंडेंस के बाद में भी, हमारी जो आज़ादी है उसके बाद में भी एक सती का जो इवेंट है वो आपको 1989 के समय देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अंदर में दिवराला नाम की एक जगह है, एक विलेज है राजस्थान सीकर के अंदर में, तो वहाँ पे इस तरीके का जो इवेंट है 1989 के समय सती का जो इवेंट है वो देखने के लिए मिला था आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी। तो आप देखें कि रिजोल्यूशन एंड रेगुलेशन आने के बाद में भी लोगों के जो दिमाग से जो सती का जो यहाँ पे जो फियर था या सती का जो रिचुअल था उसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो सती को अबोलिश किया गया था 1828 के समय में। और जो अहिल्याबाई होलकर हैं उनके द्वारा उनके पति की जो डेथ है, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद में जो सती है वो नहीं परफॉर्म की गई। आप देखें कि अहिल्याबाई होलकर के द्वारा एजुकेशन है वो अटेंड की गई थी, इस वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में या मिलिट्री की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके अंदर में काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करती थी। और मिलिट्री की जो स्ट्रेटजी है, मिलिट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्किल है वो इन्होंने अपने इनके जो फादर इन लॉ हैं मल्हार राव होलकर उनसे भी गेन किया था, उनसे भी सीखने के लिए मिला था। इसके अलावा इनके द्वारा जो पेटिशन है वो फाइल की गई हैं कि ये रूलर बनना चाहती थी, ये खुद जो पावर है उसको गेन करना चाहती थी, खुद पावर के ऊपर आना चाहती थी। बट इनके सपोर्ट किया जाता है कि इनके सन एंड फादर इन लॉ की डेथ के बाद में ये पावर के ऊपर आती हैं और उनके द्वारा रूल किया जाता है मालवा के रीजन के अंदर में। एंशेंट जो सोमनाथ का जो टेम्पल है उसके जो र्यून्स हैं उसको बिल्ड करने के रूप में भी
जो अहिल्याबाई होलकर हैं उनके द्वारा काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था और हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया है सोमनाथ टेम्पल का जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसके अंदर में। इसके अलावा इनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो मालवा के अंदर बनाए गए थे और एक काफ़ी फेमस हिस्टोरियंस हैं जॉन की के द्वारा इनको फिलोसफर क्वीन का जो टाइटल है वो भी दिया गया है अहिल्याबाई होलकर को जॉन की के द्वारा। स्टूडेंट्स ये हिस्टोरियंस के जो नेम है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देखें कि यूपीएससी के द्वारा 2023 के प्रीलिम्स के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, 4 और 5 नाम हैं जो आर्कोलॉजिस्ट के नाम दिए गए, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये अहिल्याबाई होलकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी के रूप से जानी जाती हैं। काफ़ी सारे जो पोइट्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके रूल के अंदर हुआ करते थे, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आपको रेगुलरली इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।